आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि अमेरिका के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की अनेक विशेषताएं हैं और उनका अध्ययन करें तो हम देखें कि निर्मित और लिखित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के आधुनिक संविधानों में सबसे पुराना है और लिखित संविधान है। इसका निर्माण 1787 में किया गया। ब्रिटिश संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ। इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। इस संविधान दो प्रकार के होते हैं, निर्मित और विकसित संविधान। तो अमेरिका का संविधान है निर्मित संविधान। उसी प्रकार उसके दो रूप होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। तो इस प्रकार अमेरिका का संविधान निर्मित संविधान है, उसका निर्माण किया गया और वो एक लिखित संविधान है। अगली विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त है, सबसे छोटा है। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि अन्य देशों से तुलना करें तो जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में देखें तो उसमें 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं। चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार से हमने विभिन्न देशों के संविधानों की तुलना की तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त और सबसे छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अगली विशेषता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है कि अमेरिका में गणतंत्रीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली का अनेक रूप हैं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो अमेरिका के अंतर्गत गणतंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और उसका अभिप्राय यह है कि यहाँ कोई पैतृक राजा नहीं है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत राज्याध्यक्ष एवं शासन का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो कौन है? राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में जो शासन अध्यक्ष हैं वो गवर्नर भी निर्वाचित हैं, न कि वंशानुगत। इस प्रकार से न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। अगली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था और इसलिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को बनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस संविधान का आधार जन संप्रभुता है, अर्थात राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है। जनता ही संप्रभु है। संविधान पूर्णतः जनतंत्रीय है, लोकतंत्रीय है। अगली है संविधान की सर्वोच्चता। इस संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन है, वो संविधान से बाहर नहीं है। अगला है कठोर संविधान कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के कठोर संविधानों में माना जाता है कि अमेरिका का संविधान अत्यधिक कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संशोधन की विधि, संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, अत्यधिक कठोर है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था कि अमेरिका में कैसी शासन व्यवस्था? संघात्मक, और संघात्मक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक कठोर संविधान की आवश्यकता होती है। इसलिए अमेरिकी संविधान में कठोर संविधान को अपनाया गया है। इस प्रकार 230 वर्ष के संवैधानिक इतिहास में देखें तो संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं और इनमें भी जो प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ
1791 में संविधान निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए किए गए थे। अगली विशेषता है संघात्मक शासन प्रणाली। की शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन के अंतर्गत एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली है। उसी प्रकार से अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? संघ राज्य की। और 1787 के संविधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर संघ फेडरेशन को अपनाया गया। और 1789 में इस अमेरिकी संघ में के 13 राज्य थे। जब 1789 में संविधान लागू किया उस समय इस अमेरिकी संघ में कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। किंतु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया, नए नए राज्य इस संघ में जुड़े और आज अमेरिका में 50 राज्य हैं। इन राज्यों की अलग अलग सरकार हैं, अलग अलग संविधान भी हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती है तो उसके बारे में देखें कि संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई अमेरिका के अंतर्गत। और संघ राज्य के सभी प्रमुख जो लक्षण होती हैं, विशेषताएं हैं, वो अमेरिकी संघ में हैं। जैसे देखें, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है कि उसमें स्पष्ट किया है कि संघ की सरकार, संघ की कौन कौन शक्तियां होंगी, राज्यों की कौन कौन सी शक्तियां होंगी। और संविधान के अंदर संघ की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और जो शक्तियों का उल्लेख नहीं है वो सभी शक्तियां राज्यों के पास हैं और राज्यों के अपने अलग संविधान हैं। और संविधान की सर्वोच्चता की धारणा का पालन किया गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। तो अमेरिका के अंतर्गत भी संविधान सर्वोच्च है। संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल कठोर संविधान को अपनाया गया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के चलाने के लिए कैसा संविधान होना चाहिए? कठोर संविधान होना चाहिए जिसमें आसानी से संशोधन न किया जा सके। तो अमेरिका के अंतर्गत भी कठोर संविधान संशोधन की प्रणाली को अपनाया गया है और राज्यों के 3/4 बहुमत के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। आगे देखें तो संघ की आवश्यकता के अनुकूल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो संघ और राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निस्तारण कर सके। तो इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है जो संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले संवैधानिक विवादों का निर्णय करता है। और अगला देखें तो दोहरी नागरिकता है। संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है कि वहाँ के सीनेट, द्वितीय सदन सीनेट है और उसकी सदस्य संख्या 100 है। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। अमेरिकी संघ में राज्यों की शक्तियाँ मौलिक हैं और केंद्र की शक्तियाँ प्रदत्त हैं। केंद्र की शक्तियों का वर्णन संविधान में कर दिया गया है और जो केंद्र को केवल वही शक्तियाँ प्रदान प्राप्त हैं, अवश्य शक्तियाँ संविधान द्वारा राज्यों को प्रदत्त की गई है। अगली विशेषता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के रूप देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली। तो अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन और भारत में देखें तो यहाँ पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो अमेरिका के संविधान निर्माता देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातंत्रीय हो, लोकतंत्रीय हो और साथ ही सशक्त हो, स्थायी हो और मजबूत भी हो। इसलिए देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थापित की गई और उसके द्वारा ब्रिटेन जैसी संसदात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है कौन कौन से उसके बारे में देखें तो देश की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति व उसका मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता और कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और इन 4 वर्षों में महाभियोग के अतिरिक्त उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उसी के नाम से देश का शासन चलाता है और वही वास्तव में शासन चलाता है। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक
कार्यपालिका का एक रूप पाया जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं, नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं होता है। अगला देखें कि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते हैं और संसदात्मक शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका को विघटित या भंग नहीं कर सकती। अगली विशेषता है न्यायिक सर्वोच्चता, कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू किया गया है। ब्रिटेन में संसद कोई भी कानून बना सकती है, वहां न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है। इसे ही न्यायिक सर्वोच्चता कहते हैं और इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी कहते हैं। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्राधिकार तक सीमित रखता है। अगला है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र की स्थापना, कि लोकतंत्र शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल देश में, जहाँ विशाल क्षेत्रफल है, उसकी विशाल जनसंख्या है, राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता। कि जिस राज्य का क्षेत्रफल छोटा हो, जनसंख्या कम हो, वहाँ पर तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, लेकिन जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, क्षेत्रफल बहुत विशाल हो, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं है और उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाता है। इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था में भाग लेती है, शासन व्यवस्था का संचालन करती है। अगला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कि अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने यह प्रतिवाद किया था कि शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके तीन कार्य हैं। सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसके तीन कार्य हैं, विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य, न्यायिक कार्य पृथक पृथक संस्थाओं के द्वारा किए जाने चाहिए। अमेरिका में ऐसा ही है। कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका संबंधी कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं और न्यायपालिका संबंधी कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। अगला है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, कि इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस प्रकार नियंत्रण रखता है कि शक्ति का एक व्यवस्थित संतुलन बना रहे। जैसे देखें तो कांग्रेस पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है, ये कांग्रेस पर राष्ट्रपति भी नियंत्रण रखता है और न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है। और राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण है, वह उस पर महाभियोग लगा सकती है। इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अगली है दोहरी नागरिकता, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। जैसे वह एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। अगला देखें तो अधिकार पत्र या मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1787 द्वारा निर्मित संविधान के प्रारंभ में मूल संविधान में ये अधिकार नहीं थे। संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में किए गए, उसमें स्वतंत्रता तथा अधिकारों से संबंधित हैं और इन्हें विल ऑफ राइट कहा जाता है। इस प्रथम 10 संशोधनों द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार से संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। इस प्रकार हमने आज संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की दो विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।